नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एकल शक्ति पर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूं जिस समय ने पहले भी तबाही मचाई है और अब आगे दोबारा तैयारी कर चुका है एक बड़े विध्वंस को हमारे सामने लाने की। तो जानकारी महत्वपूर्ण है, स्पष्ट रूप से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर निर्भर कर रही है। जानकारी ग्रहों के आकलन करके आप लोगों के सामने लाई जा रही है। तो अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का भाग बनिएगा ताकि आप लोगों को आगे भी ऐसी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो इस समय के अंदर जो मंगल देव 24 तारीख से अपनी वक्री गति पुनः आरंभ करने चाह रही हैं। इस बार 2024 के राजा रह चुके मंगल देव बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को हमारे सामने लेकर के आए। जगह जगह के ऊपर हम लोगों ने विस्फोटक घटनाएं, आग की घटनाएं, जिसके कारण जान मान की हानि बहुत बड़े स्वरूप के अंदर देखी। अब फिर से नीच के मंगल कर्क राशि में जो है वो आगे अपनी वक्री गति पुनः प्रारंभ करेंगे और इस बार मंगल इन कार्यों को करने के लिए जो धीमी गति का सहारा ले रहे हैं, जो धीरे धीरे अपनी चाल को चल रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि दुनिया के अंदर होने वाला एक बदलाव, एक स्वरूपिक बदलाव, जिसको वो पूर्ण रूप से पहले स्ट्रक्चरिकल निर्माण कर करके उसके बाद में उन चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये वो समय आ रहा है जो समय हमारे सामने बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आता हुआ दिखाई देता है। इस समय के अंदर जितने ज्यादा मंगल आगे प्रभावी होते हुए नजर आएंगे, उतने ही ज्यादा सूर्य देव भी प्रभावी होते हुए नजर आएंगे। तो एक और क्रूर सेनापति जिसके अंदर गुस्सा, अस्त्र शस्त्र से लैस, गुस्से के अंदर आगे करने वाले कार्यों को देखता हुआ नजर आए और जो ये कहे कि ये जितनी भी सेना है ये मेरी है, मतलब 2025 ये मेरा ही साल है, इस कार्यों को, इस क्षेत्र को बदलने का काम मेरा जिम्मा है। जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि सत्ता के अंदर सेना का रोल आ गया, इमरजेंसी लग गई, शासन लग गया, तो उसी प्रकार से इस साल के अंदर मंगल अपने आप को अपना प्रभुत्व दिखाते हुए नजर आए। इसके बाद में ये खबर जब बड़े राजा को लगे तो राजा भी अपनी ताकत दिखाने के लिए मंगल के ऊपर प्रभाव बनाने का पूर्ण प्रयास करता हुआ नजर आए। जिस प्रकार से सूर्य अपनी ताकत अब आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जब दोनों के बीच में होने वाली ताकत का प्रामाणिक रूप से असर देखने को मिलेगा तो इस देश और दुनिया के अंदर कई प्रकार के बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेंगे। कई प्रकार की बड़ी घटनाएं इस समय के अंदर आती हुई हम लोगों के सामने दिखाई देंगी। रिश्तों की अहमियत के अंदर होने वाला हीनपन, रिश्तों की अहमियत का कम हो जाना, रिश्तों का किसी प्रकार से किसी ना किसी कारण से पीड़ित हो जाना इस समय के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर मंगल आर्मी, हमारी सेना बड़े रूप से कार्य करती हुई नजर आएगी, बड़ी चीजों को, बड़ी घटनाओं को संभालती हुई नजर आएगी। या किसी प्रकार के पुनः विवादित स्थिति जो बॉर्डर्स के ऊपर क्रिएट हो, उसके मध्य में होने वाला तनाव सेना पे बर्डन डालता हुआ नजर आए, ये दिखाता हुआ नजर आएगा। ये वो समय होगा जिसके अंदर अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था के अंदर खास तौर के ऊपर शेयर मार्केट के अंदर एक बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जिसमें उतार ज्यादा हो और चढ़ाव कम हो। इस प्रकार से मार्केट का इम्बैलेंस सिचुएशन इस समय के ऊपर आप लोगों को बैलेंस होती हुई देखने को मिले, ये दिखा रही है। वहीं दूसरी ओर जहां पर सूरज डूबता है पश्चिम दिशा, वहां पे मंगल अपना प्रभाव और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आए, पीड़ा देते हुए नजर आए। किसी ना किसी बात के कारण बड़ी दुर्घटनाएं, आर्मरी का प्रयोग होता हुआ नजर आए। दूसरी ओर नॉर्थ डायरेक्शन को
अपने साथ में संभालते हुए नजर आए, पब्लिक प्रोटेस्ट आगे बढ़े, किसी प्रकार का जनता आंदोलन आगे बढ़े, किसी प्रकार का जनता का सरकार के विरुद्ध कोई होता हुआ काम आगे बढ़े, टेररिस्ट अटैक बड़ी घटनाओं को जन्म दे, आर्मी का प्रयोग होता हुआ नजर आए, खास तौर के ऊपर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के देशों के अंदर, भारत के क्षेत्रों में और वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर प्रभावी रूप से काम करते हुए नजर आए। ये समय हम लोगों को चिंताओं का पीड़ाओं में डालता हुआ नजर आता दिखाई देता है। वहीं पर गुरुदेव जो ये कार्य करे, जो मंगल के ऊपर अपनी दृष्टि डाल के बैठे, वो ये कहेंगे कि इस टाइम के ऊपर धर्म को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन धर्म के साथ साथ आराम से होने वाले प्रयासों को नहीं होने देंगे। मतलब मंगल उसमें रुकावट लाएंगे, गुरु उसको आगे बढ़ाएंगे, तो किसी ना किसी प्रकार का धार्मिक क्षेत्र में धर्म के कारण होने वाला विवाद, धर्म के कारण होने वाली कोई चर्चा, धर्म के कारण उठने वाली कोई न्यूज इस समय के ऊपर आती हुई नजर आए, हमारे सामने दिखती हुई नजर आए, ये बहुत बड़ी चिंताओं का कारण बना सकती है आगे आने वाले टाइम में। नेचुरल कैलेमिटीज बहुत बड़े स्तर के ऊपर आगे बढ़े, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोस्टल एरियाज को प्रभावित करे। इस समय के ऊपर कई लोगों को घटनाओं में फंसाते हुए नजर आए, ये दिखाता हुआ नजर आता है कि हम उस पीड़ा को भोगेंगे और भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये वो बदलाव होने वाला है जिस बदलाव को आप और हम लोग एक ऐसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे जिसके अंदर हर एक मनुष्य हमारे सामने किसी ना किसी रूप के अंदर अपने जन्म को भोगता हुआ नजर आए, अपनी नियति को भोगता हुआ नजर आए, और वो नीति कहीं ना कहीं उसको पीड़ा देती हुई नजर आए। इस समय के अंदर हम लोगों के लिए चिंताएं बढ़ाती हुई नजर आ सकती है। उम्मीद करूंगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ये गणना सर्वसाधारण रूप में जो आप लोगों को समझाई, समझ में आई होगी। अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ने का ये समय हम लोगों को बहुत सारी चिंताओं से फ्री कर सकता है, चिंता मुक्त कर सकता है। तो प्लीज़ अध्यात्म की राह पकड़िए, भक्ति की राह पकड़िए, सच्चाई की राह पकड़िए, ताकि इस बुरे समय से आप लोग अपने आप को निकाल पाएं और आगे उन्नत तरीके से अपने परिवार की सुरक्षा करते हुए, अच्छे भाव मन में रखते हुए एक नया जीवन को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। उम्मीद करूंगा जानकारी समझ में भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, और आप लोगों ने लाइक भी किया होगा। जिन्होंने नहीं किया कृपया लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस चैनल के ऊपर ऐसी ही रोचक जानकारी आप लोगों को समय के ऊपर प्राप्त होती रहेगी। इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।